विदेशी हुकूमत के कृत्यों को देख करके पूरा देश न केवल आक्रोशित होता था बल्कि उनके मन में और भी बड़ी भावना के साथ देश को आजादी की ओर अग्रसर करने का एक नया जज्बा आगे बढ़ता था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत की आजादी को कराने वाले अग्रिम नेताओं के एक महानायक थे, जिन्होंने भारत के अंदर रह करके तो अपनी अच्छी यानी सिविल सेवा से वे चाहते तो सिविल सेवा के माध्यम से अंग्रेजों के माध्यम से अच्छी सैलरी पाकर के अच्छी सुविधा पाकर के भारत में रह करके ब्रिटेन में रह करके अपने और अपने परिवार की देखभाल कर सकते थे, लेकिन उन्हें यह स्वीकार्य नहीं था। ब्रिटिश हुकूमत की चाकरी उन्हें पसंद नहीं थी। उन्हें तो भारत की स्वाधीनता से बढ़कर के कुछ भी प्यारा नहीं था और भारत की स्वाधीनता के लिए उन्होंने नौकरी को तिलांजलि दी। भारत की स्वाधीनता के लिए उन्होंने चल रहे उस समय के संघर्ष का हिस्सा बने। भारत की स्वाधीनता को लेकर के उन्होंने उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष पद को भी छोड़ा और उसके उपरांत भारत की आजादी को लेकर के भारत के बाहर रहकर के आजाद हिंद फौज का गठन करके इस देश के नवयुवकों को एक नया स्लोगन दिया था और वह दिया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, और यह देश की आजादी का मंत्र बन गया। देश की आजादी के इस मंत्र के उद्घोषा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज पावन जयंती है। हमारा देश 12 जनवरी से 23 जनवरी तक युवाओं से जुड़े हुए अनेक कार्यक्रम आयोजित करता है। 12 जनवरी वैश्विक मंच पर भारत और भारतीयता को मजबूती के साथ रखने वाले स्वामी विवेकानंद की पावन जयंती का दिन है और 23 जनवरी भारत की आजादी के उद्घोषक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पावन जयंती का दिन है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ उसके बाद जो षड्यंत्र हुए, जो साजिशें रची गई, पूरा देश इसको आज भी विस्मृत नहीं करता। लेकिन आजाद भारत में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नेताजी के प्रति, भारत की महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के प्रति आज जो सम्मान का भाव व्यक्त किया जा रहा है, आज वह हम सब के सामने है। पहली बार 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनी, सरकार ने दिल्ली के अंदर देश की सुरक्षा के लिए समर्पित होने वाले अमर शहीदों की स्मृति में वार मेमोरियल की स्थापना दिल्ली में की। वार मेमोरियल में आप देखेंगे भारत के खिलाफ जितने भी युद्ध हुए हैं, उन युद्धों में शहीद होने वाले सभी सैनिकों के नाम वहां पर पट्टिका में अंकित है। पूरे देश से हैं, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, हर प्रदेश हर जनपद और देश के किसी न किसी दूर दराज के उन गांवों को जो हो सकता है हम भूल गए हों, लेकिन वो नाम आज भी वहां पट्टिका पर अंकित होकर के भारत की जीवंतता को और भारत के हर प्रकार के संतुलन को प्रदर्शित करने का एक आदर्श वार मेमोरियल आज देश के अंदर दिल्ली में मौजूद है। आप इंडिया गेट के पास और बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन खबरें लगातार जा रही हैं। आप देखते रहिए टाइम्स नाउ भारत।